आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी। साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मीडिया लाइन में। चैंपियन बनने के बाद किसी दूसरे चैंपियन को आप हम कोई चैंपियन नहीं है भैया, हम सीधे साधे पत्रकार हैं। जो चैंपियन है वो खुद चैंपियन नहीं है, क्योंकि उनके पास चैंपियन होने का कोई प्रमाण नहीं है। तो हमारा ना उनके साथ कोई कंपटीशन है, क्योंकि हमें फर्जी चैंपियन होने की कोई उपाधि नहीं चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने रास्ते पर हैं। किसी आदमी की बुराई आप कब तक करेंगे? इसलिए किसी की बुराई करने से अच्छा है आप अपनी लकीर को बड़ा करिए, लोगों के लिए काम करिए। जब क्षेत्र में आप काम करेंगे तो लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। जब ये स्टार्टिंग हुई थी इस चीज़ की, तो आपने उठाया कि जो पत्रकार हैं उनकी ईगो को ठेस पहुंचाते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं। बात तो पत्रकारों की नहीं है मित्र, बात पत्रकारों की नहीं है। वो सबकी ईगो को ठेस, ईगो भी नहीं, सबके स्वाभिमान को। ईगो एक अलग चीज़ होती है, स्वाभिमान एक अलग चीज़ होती है। हर किसी के साथ बदतमीजी करना, छोटे से लेके बड़े का अनादर करना, गाली देना। इस क्षेत्र का युवा से लेके बुजुर्ग आदमी उनके घर जाने से डरता है, पता नहीं कब गाली दे दें। तो जिस टाइप की राजनीति यहाँ पे होती थी, और आप तो राजनीति पहली बार में हैं, तो कैसे फेस कर रहे हैं उस चीज़ को? कैसे फेस करना? अच्छे से फेस कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, कारवा बन रहा है, तो खुशी की बात है। फेस क्या करना है इसमें? खानपुर में पहले उनके दादा, फिर पापा और अब वो, तो परिवारवाद तो बीजेपी खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। उनके दादा कभी यहाँ पर विधायक नहीं थे, वो झूठ बोलते हैं वो, ठीक है। उनके पिताजी थे, ये सच है। अगर उनके दादा थे तो वो बताएं उत्तर प्रदेश की कौन से सत्र में, कौन सी विधानसभा में, कौन से साल में उनके दादा थे, वो पता लग जाएगा। झूठ बोलने से क्या होता है? बात रही परिवारवाद की, तो परिवारवाद देखिए क्या है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर सिक्का एक ही होता है। तो इसलिए वो लड़े या उनकी पत्नी लड़े, बात तो एक ही है। क्योंकि उनकी पत्नी भी अगर विधायक बनेगी तो विधायक वही बनेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं सब कितने प्रधानपति होते हैं क्षेत्र में, उनकी पत्नियों को ये नहीं पता होता करना क्या। सब प्रधानपति काम करते हैं, तो ये एमएलए पति काम करेगा यहाँ। अब अगर भाजपा को एमएलए पति बनाना है तो बनाए, हमारे सिर पे क्या फर्क पड़ता है? तो जनता अपने आप निपटेगी। आपकी नज़रों में विकास पुरुष की डेफिनेशन क्या है? मेरी नज़रों में विकास पुरुष कुछ नहीं होता है, ना कोई ये ऐसी भाषा है। अपने आप को स्वयंभू लोग जो होते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि साहब मैं महाबली हूँ, मैं विकास पुरुष हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। विकास पुरुष तो जब जनता आपको एक उपाधि दे तब होती है। अपने आप को स्वयं चैंपियन कहना, कुंवर कहना, राजा कहना और विकास पुरुष कहना, ये सब तो आप स्वयं से प्रेरित है। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास नहीं था, तो क्या कर सकता है? कोई भी पाल सकता है। एमएलए बनने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा कानपुर विधानसभा? कानपुर विधानसभा में इतने काम हैं मैं आपको गिना नहीं सकता, इसलिए कोई वरीयता किसी काम की एक नहीं है। लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। आर्मी वाली समस्या हमारी प्रमुख तौर पर है, जिसमें गेट का मसला है, उसको हल करना है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं यहाँ से लेके नदी पार तक। कोई ऐसा आप जोगा वाला तो जाकर देखिए, आप एक बार ग्राउंड पे जाइए, आपको पता लगेगा समस्याएं कितनी हैं। लोग बाग जीवन कैसे जी रहे हैं गाँव देहात में। समस्या, सुविधाएं नहीं है, कोई बस सेवा नहीं है, लोग बाग धक्के खाते एक गांव से दूसरे गांव तक जाते हैं। जब चुनाव जीत जाएंगे या उससे पहले किसी पार्टी से जुड़ने का मन है? देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं, सब मित्र लगे हुए हैं, देखेंगे। अगर कोई पार्टी हमको कहेगी भी तो भी हम अपने सब सहयोगियों से, साथियों से बात करेंगे। हमारा ये नहीं है कि हमको चुन के भेज दिया तो जिस दल में जाए हमारा मन चला जाए, जिस दल को जाए हम समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर चुन के निर्दलीय भी गए तो भी अगर कभी हमें मौका मिला सरकार में जाने का, किसी का समर्थन का, राज्य हित में, तो पहले हम अपने लोगों से तय करेंगे। सार्वजनिक तौर पर ऑनलाइन वोटिंग कराएंगे लोगों से कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई जनता आपको निर्दलीय चुनकर भेजती है तो इसलिए नहीं भेजती कि जाके आप किसी सरकार की या किसी पार्टी की गोद में बैठ जाएं। तो हम अपने लोगों से पूछेंगे और ऑनलाइन सर्वेक्षण कराएंगे। हम ये पूछेंगे भी नहीं, आप सार्वजनिक तौर पर ऑनलाइन वोटिंग करके हमें बताइए क्या हमें समर्थन देना चाहिए या नहीं। अगर हाँ कहेंगे तो देंगे, ना कहेंगे तो नहीं देंगे। आपके पास जो संपत्ति है उसके बारे में पहले से ही बहुत सारी अफवाहें उठती आई हैं और लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। क्या डाउट्स? क्या जानना चाहते हो? ब्लैकमेलिंग आप पे चला था और तो उससे अभी क्या पंजाब सिंह चैंपियन ने भी बहुत सारे क्या फर्क पड़ता है? ईडी मेरी जांच करती। देश में सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। जब मेरी ईडी जांच कर चुकी
इनकम टैक्स मेरी जांच कर चुका है, इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट मेरी जांच कर चुके, सरकारें अपनी ऐसी तैसी करा चुकी, मेरे पीछे 15 साल से लगी हुई हैं, वो नहीं साबित कर पाए तो कुंवर प्रणव सिंह क्या बेचते हैं, वो हैं क्या, उनकी हैसियत क्या है, वो दूसरों से हैसियत पूछते हैं, अपनी हैसियत बताए ना। वो हमको ब्लैकमेलर कहते हैं, खुद क्या है, लैंड क्रूजर कहाँ से खरीदी 1.5 करोड़ रुपए की, उनके पास कहाँ से पैसा आया? आप मुझे बताइए, जिन्होंने पहले चुनाव जो शपथ पत्र था उसमें उनके पास कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी कहाँ से खरीदी? कुंवर प्रणव सिंह मुझे जवाब देंगे कि 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी उनके पास कहाँ से आई? उनका तो कोई व्यापार ही नहीं है, मेरे तो 10 काम है, उनका कौन सा व्यापार है? किस व्यापार से उन्होंने 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी और उसके अलावा उनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं? किस पैसे से उनका घर बना देहरादून के अंदर मोहिनी रोड पे? अपनी हैसियत में रहे तो ठीक रहेंगे, ऐसे से बाहर ना जाएं अपनी। हमारा जो आज का युवा है उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबका निराकरण होगा धीरे धीरे, हमारे युवाओं का भी समस्याओं का निराकरण होगा, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम सबकी समस्याओं का निराकरण अपने हाथ से कर रहे हैं, उसी समय कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट। जो लोग आपको यहाँ के इतना प्यार दिखा रहे हैं और आपकी जनसभा में भी इतने इकट्ठे हो रहे हैं, तो थोड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगी है? नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग, कोई नई फीलिंग नहीं आ रही है, ये मेरे साथ हमेशा से होता आया है। लोग मुझसे बहुत, आप कभी पहाड़ में जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि जब कोई पहाड़ में कहीं बहुत दुखी होता है, उसकी कहीं मदद नहीं होती तो उमेश कुमार को याद करता है। तो सब, और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप जब काम करते हैं तो जनता ही आपको नायक बनाती है और जनता ही आपको खलनायक बनाती है। तो आपको ये तय करना है कि आपको अच्छे काम करके नायक बनना है या खलनायक बनना है। लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमसे जुड़े हैं हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें, एक नई विकास की परिपाटी लिखने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे पिछले 2 महीने के कामों को उठाकर देखें और 20 साल के विकास से कंपेयर करें। अगर उनका मन करता है, क्योंकि जिधर जवानी उधर जमाना, तो युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि वो जुड़कर समर्थन करके एक नई विकास की परिपाटी लिखें। मुझसे आसानी से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आसान आदमी कभी भविष्य में मिलेगा नहीं जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।